The problem why you can't stay consistent even on bad days and even on good days is not because तुम disciplined नहीं हो या तुम में will power नहीं है. Just it is just because of your mindset. चलो एक एग्जांपल देता हूँ. एक बंदा है जो 3 साल से जिम जा रहा है. अब 3 साल में उसके साथ ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने बीच में जिम स्किप किया है, कुछ नहीं. ठीक है. अब उसको एक अचानक से एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना पड़ता है. लाइफ हैपन्स और उसको एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना पड़ रहा है. ठीक है. 10 दिन 15 दिन वो फैमिली फंक्शन अटेंड किया, फिर वापस आया. अब अकॉर्डिंग टू एवरीबडी वो डे वन पे वापस आ गया. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीक थिंकिंग. और जब आप ऐसे सोचते हो ना कि मैं अगर डे वन से लेकर फकिंग टू डे 400 तक अगर बिना स्किप किए करूंगा देन ही मैं कंसिस्टेंट हूं. नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है मेकिंग इट योर लाइफ स्टाइल, मेकिंग इट ऑब्वियस, मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ स्टाइल. अब दूसरा सिनारियो लेते हैं. वही सेम बंदा है, 3 साल से जिम जा रहा है, 15 दिन का गैप लिया, फैमिली फंक्शन अटेंड किया, वापस आ गया. फिर अब उसको मुश्किल हो रहा है वापस ट्रेनिंग करने में. लाइक 7 डेज वाला फ्रीक्वेंसी में ट्रेनिंग करने के लिए उसको मुश्किल हो रहा है. वो 7 दिन जिम नहीं जा पा रहा है, तो वो 3 दिन जा रहा है, 2 दिन जा रहा है, या वो कंसिस्टेंट है बट 3 दिन 2 दिन जा रहा है. अब उसको वापस वो 7 दिन तक पहुंचने के लिए इस हफ्ते वो 3 दिन जाएगा, अगले हफ्ते 4, उसके अगले हफ्ते 5, फिर हो सकता है वापस कुछ हो, फिर वो 3 हफ्ते वापस आ जाए. फिर अगले महीने का हमारा गोल ये रहेगा 6 दिन वापस, 7 दिन, फिर उसके अगले हफ्ते 7 दिन. ऐसे करते करते वो वापस 7 दिन वाले रूटीन पे वापस आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ओवर टाइम. सी, ये जो फिलॉसफी है ना स्ट्रीक थिंकिंग वाला, ये बहुत ही ये बहुत ही वाहियात फिलॉसफी है स्ट्रीक थिंकिंग. अगर इस चीज़ को इतना दिन कर रहा हूँ तभी मैं कंसिस्टेंट हूँ. बैड हैबिट, कोई भी बैड हैबिट को भी ले लो. अगर मैं 7 दिन सुट्टा फूक लिया, मैं अगर 21 अगर मैं 21 दिन 21 डेज तक अगर मैं स्मोकिंग नहीं किया, देन मैं एक स्मोकर नहीं हूँ. अब 21 डेज लगता है कोई भी चीज़ को छोड़ने के लिए. बहुत लोग होते हैं 21 डे करने के 21 दिन करने के बाद भी, 21 डेज तक कोई एक बैड हैबिट को नहीं करने के बाद भी क्यों वो वापस वो हैबिट कर लेते हैं. थिंकिंग ऑफ स्ट्रीक थिंकिंग एज एंड ऑल बी ऑल, इट्स नॉट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स वॉल्यूम ओवर टाइम. अगर आपका कोई बैड हैबिट है, ओके सोच लो स्मोकिंग है, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा जा रहा हूँ, अगर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अगर ये एक महीने में आप अगर 17 से 18 फूकते हो बिकॉज यू आर ए चेन स्मोकर, राइट? सो एनीवेज, सो 12 से 18 फूकते हो, तो अगले महीने यू विल रिड्यूस दैट टू 15, उसके अगले महीने 13, उसके अगले महीने 12, 10. धीरे 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 करके तुम जब ऐसे रिड्यूस कर रहे होगे ना, देन यू आर फाइटिंग दैट टेम्पटेशन, यू आर रेजिस्टिंग दैट टेम्पटेशन, और धीरे 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 वो ऑब्वियस बन जाएगा और आदत छूट जाएगा. दिस हेल्प्स ब्रो, दिस हेल्प्स, दिस फकिंग हेल्प्स, बिकॉज मैंने मेरे एक दोस्त का आदत को भी ऐसे ही छुड़वाया. दिस फकिंग हेल्प्स ब्रो. एंड इफ यू बी ए लिटिल retard and think like bro this doesn't work, strict thinking काम करता है, then fuck yourself, go and do the thing you are doing. Okay, but this actually works. If you try it out, it works. Like basically if you even try it out, then you won't be coming, then you won't even watch my videos because ये काम करता है असली में, तुम्हारा आदत भी छूट जाएगा. So anyway, getting back to the topic, अगर आप अभी नए जिम जा रहे हो, कोई भी, ठीक है, let's say अगर आप जिम अभी अभी जाना शुरू किए हो, या कोई भी हैबिट पकड़ लो, ठीक है, पढ़ाई करना हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, जिम जाना हो गया, रनिंग हो गया, कुछ भी हो गया, बास्केटबॉल, कुछ भी, कोई भी आदत, और आपको ना बुरे समय पर वो आदत नहीं कर पाते हो, देन व्हाट आई टेल यू, व्हाट आई रिकमेंड यू इज, अगर आप एक हफ्ते 3 से 4 दिन जा रहे हो और बाकी के 3 दिन आपको थोड़ा हेक्टिक लगता है, आप नहीं जाते हो, ठीक है, इट्स फाइन. ऑन द नेक्स्ट वीक हमें 5 बार जिम जाना है, 5 बार ये आदत करना है, जस्ट 5 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आपने अगले हफ्ते 4 बार किया था, इस हफ्ते आप 5 बार जाओगे, उसके अगले हफ्ते 6, उसके अगले हफ्ते 7, और देखते 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 आपने प्रोग्रेस बनाया, एंड नाउ आप वो चीज़ में कंसिस्टेंट हो गए. एंड कंसिस्टेंट होना भी ना, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. अगर कोई भी आदत, बेसिकली एनी हैबिट, अगर आप उसको अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लोगे, उसको ऑब्वियस बना लोगे, देन even on bad days, even on good days, it doesn't matter. Just think about this, that क्या बुरे दिन पर आप सोते नहीं हो, क्या बुरे दिन पर आप ब्रश नहीं करते हो. कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन डजंट अप्लाइज देयर. कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का बात ही नहीं आता है ब्रश करने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, इधर तो बात ही नहीं आता है. यू डू यू यू लाइक यू टेक ए शावर रेगुलरली,
यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली, यू गो टू स्लीप रेगुलरली, राइट? इसमें तो कंसिस्टेंसी का बात नहीं आता, डिसिप्लिन का भी बात नहीं आता, बिकॉज इट इज ऑब्वियस. सेम थिंग्स अप्लाइज हियर. if you're if you make it obvious, if you make this thing fucking obvious, then you don't have to think about it, which leads me to the point number two, which is make it obvious. And making it obvious is all upon your lifestyle. लेट्स से आज आपका मन नहीं कर रहा है जिम जाने का. आप इस चीज़ को ऑब्वियस कैसे बनाओगे? ओवर टाइम हाउ टू मेक इट ऑब्वियस. बार बार तो ये टेम्पटेशन आएगा ही आपको कि मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं मैं जिम नहीं जाऊँगा, या मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, कुछ भी, एनी हैबिट. ओके, सो हाउ कैन यू मेक दिस थिंग ऑब्वियस? इज जस्ट बाय डूइंग दिस वन सिंपल टैक्टिक. by using this one simple tactic, which is, let's say, let me give an example so that आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज को. आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, just tell yourself that no, put on the clothes, you can do that, right? तू कपड़ा पहन सकता है, right? खुद को ये बोलना है आपको, that चल चल भाई कपड़ा पहन ले, कपड़ा तो पहन ही सकता है, चल कपड़ा पहन ले, कुछ करना नहीं, बस कपड़ा पहन ले. Then tell yourself that okay, ठीक है, अब शूज डाल ले, चल, put on your shoes, come on. Then tell yourself that let's go and fill the water bottle fill कर ले, धीरे धीरे push yourself. then it will then उसके बाद tell yourself that अपना गाना लगा ले, अपना फेवरेट गाना, जो गाना तुझे बहुत ज़्यादा मन करता है सुनने का, वो गाना लगा जो हर वक्त तू सुनता है जिम में, वो लगा ले. देन पैक योर बैग्स, पुट योर पोस्ट वर्कआउट एंड सिट इन द कार. जस्ट टेल योरसेल्फ, सिट इन द कार, तू कर सकता है भाई, इतना तो करना है, बस सिट इन द कार. अब जिम पहुंच जा, अब लाइक ड्राइव टू द जिम, जस्ट डू दैट, ड्राइव टू द जिम. अब नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट वार्मिंग अप, just do this, don't no need to work out, start warming up, and after that go and do the workout. धीरे धीरे आपने क्या किया, अपने आप को पुश किया, और आप नेक्स्ट स्टेप लेते गए, और वो चीज को कर लिया आपने. एंड धीरे धीरे जब आप ऐसे करोगे तो आपका ब्रेन रिवायर होने लगेगा दैट yeah, this thing is obvious, don't even think about that, if you make this thing obvious, then consistency का बात नहीं आएगा, डिसिप्लिन का बात नहीं आएगा, विल पावर का बात नहीं आएगा, और फिर ये obvious बन जाएगा आपके लिए, like it will become a part of your lifestyle. And keep this thing in mind, bro, get off of this streak thinking वाला habit. अगर आप कोई चीज़ को भी streak thinking, मतलब मैं इतना दिन पे हूँ सोचोगे ना, then you will never be consistent on that. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं कट पे हूँ, राइट? मेरे इंस्टा पे आई एम स्टिल ऑन कट. मैं पर इंस्टा में पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसका अलग रीज़न है, बिकॉज आई एम लविंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बिकॉज ये मेरा दिल ये करता है बनाने का, वो भी करता है, बट आई वांट टू ट्राई दिस फॉर दिस ईयर. सो या, इसीलिए. और मैं काउंट नहीं करता, नथिंग काउंट, मैं कोई चीज़ काउंट नहीं करता. आई प्रीफर नॉट काउंटिंग एनीथिंग, डोंट काउंट एनीथिंग. मैं इतना दिन जिम गया, नो. मेक इट योर लाइफ स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल बना लो. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ब्रो. मेक इट योर लाइफ स्टाइल, एंड व्हेन इट बिकम्स योर लाइफ स्टाइल, इट इज़ ऑब्वियस. तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए, तुम्हारे ब्रेन को फोर्स नहीं करेगा, तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए. तुम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहोगे कि मैं इतने दिन जाता हूँ तो मुझे तभी ये रिजल्ट मिलेगा, तभी मैं फैट लॉस करूँगा, तभी मैं मोटापा कम होगा, तभी मैं और श्रेडेड दिखूंगा. नहीं, डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड. या, हैव समथिंग इन योर माइंड. या, ऑफ कोर्स वी नीड टू वर्क, वी आर ह्यूमंस, we are result oriented, but don't pedestalize results. This leads me to the point number 3, which is we want to get consistent because the primary reason is getting results. और अब अगर आप एक रिजल्ट के लिए, ये चीज़ पाने के लिए, सिर्फ ये चीज़ पाने के लिए अगर कर रहे हो ना, मतलब जस्ट थिंक अबाउट दिस, दैट दो लड़के हैं, ठीक है? एक बंदा सिर्फ उसको फैट लॉस करना है, और मतलब सिर्फ फैट लॉस करना है, श्रेड दिखना है, ठीक है, वो इसलिए जिम जा रहा है. और दूसरा बंदा जिसको मन करता है जिम जाना, वो रिलीजियसली अपने ट्रेनिंग को रिलीजियसली परफॉर्म करता है, फोकस्ड रहता है, उससे मन है, इज नॉट थिंकिंग अबाउट स्ट्रीक थिंकिंग, वॉल्यूम ओवर टाइम, कुछ भी नहीं, ठीक है. ही जस्ट डूइंग दैट थिंग आउट ऑफ लव फॉर दैट थिंग. अब क्या लगता है इन दोनों बंदों में से कौन लंबे समय तक के लिए वो चीज़ करेगा? दिस वन तो ये वाला तो ऑफ कोर्स नॉट, दिस वन विल राइट. ये करेगा, ये इंसान करेगा लंबे समय तक के लिए, बिकॉज ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है. इसका प्राइमरी रीजन वो चीज़ को करना रिजल्ट नहीं है, बट इज आउट ऑफ लव फॉर दैट थिंग. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू.
Even why you think like in Bhagavad Gita, in Bible, in Quran, in all the religious text, ये क्यों लिखा गया है that perform the work without expecting any results? There is a reason, right? There must be a reason that in religious text में भी बोला गया है that don't work just for the sake of getting result. Work for the sake of working. Work जस्ट बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी टू वर्क. मेरा काम कंटेंट क्रिएशन है तो मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा. एंड इवन आप देख रहे होगे दैट मेरे पहले वीडियोस मैं इतना अच्छे से बात नहीं कर पाता था, राइट? इतने अच्छे से बात नहीं कर पाता था, बट वाई आई एम लाइक गेटिंग बेटर एट दिस थिंग जस्ट बिकॉज आई एक्सेप्टेड दैट ये मेरा काम है, मुझे इसको करना है विदाउट एनी रिजल्ट्स. मुझे लोगों का मदद करना है, ये मेरा काम है. मेरे को जो चीज़ मालूम है मुझे लोगों को तक देना है वो चीज़. वो शायद माइंडसेट के बारे में हो, वो चाहे फिटनेस के बारे में हो, कोई भी टॉपिक. मैं जो चीज़ सिखाऊं मुझे दूसरों को सिखाना है. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स, आई एम थिंकिंग अबाउट द वर्क which I can do. I'm thinking about the contribution I can make to the society, to the community which I'm running right now. ये है मेरा प्राइमरी ड्राइवर. और इसके वजह से I've got मैं ये चीज़ में इतना अच्छा बन गया हूँ ना that I've started doing like even I don't have to think right now. I don't have to think. I don't have to do anything, like nothing. I don't have to do. I don't have to script nothing. Let me be honest. Let me be honest. You're seeing this diary, right? This is my diary. ठीक है. मैं ये वीडियो को भी बनाने से पहले I'll write down कि मुझे क्या बोलना है. ठीक है. This is the topic. ओके. एंड दिस इज द टॉपिक. मुझे क्या क्या बोलना है मैं खुद बैठ के सुबह में मेरा दिमाग काम करता है बिना खाने से पहले. सुबह मैं सनलाइट लेते वक्त मैं ये सारी चीज़ें लिख लेता हूँ. और मैं वही सारी चीज़ें लिखता हूँ ना जो मुझे बोलना है, ना कि मैं जाकर यूट्यूब पे या रिसर्च करके ये बाकी लोगों से इंस्पायर्ड होकर नहीं बोलना है. मुझे जेन्युइनली मुझे जो मैसेज डिलीवर करना है, मुझे मैं इसको ऐसे देखता हूँ दैट ये मैं हूँ, दिस इज़ मी, माई फ्यूचर सेल्फ एंड दैट इज़ माई यंगर सेल्फ. मुझे उसका मदद करना है. दैट हेल्प्स एंड दैट हेल्प्स मी. सो डस फॉर यू. यू हैव टू फाइंड आउट कि रिजल्ट्स को छोड़ के क्या तुम्हें और एक्साइटिंग बनाता और मतलब फायर देता है वो चीज़ को करने के लिए, रिजल्ट्स को छोड़ के. then you will have a much broader why, the the term why for doing that thing. And consistency, discipline, will power, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब अगर तुम्हारे पास ये बड़ा why है ना. then you will not think about कि you'll not think about consistency, discipline, willpower, all those bullshit. You'll just perform the habit. Will perform without purpose. Will perform without purpose. So yeah, that's it for today's video, man. If you like this video, go and apply it in your real life. मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इतना ही छोटा रहेगा बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. यू कैन गो एंड रीवॉच दिस वीडियो एंड गेट सम इंसाइट अबाउट दैट. एंड इवन मोर देन गेटिंग इंसाइट इज आपको आपको वो सारी चीज़ों पे मैं जो पॉइंट बताया है उसके ऊपर एक्शन लेना होगा. एंड यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट. जस्ट रीवॉच दिस वीडियो, write down like genuine write down. Even I do this habit that when I watch podcast, I watch a lot of podcast, or say I watch religious things. So when I watch religious things or anything, I'll write down all of those things in this notebook. Take notes, start taking notes. Even ये वीडियो में start taking notes. Rewind this video, rewatch this video as many times as you want. Take notes and go and apply it in your real life. By the way, this is my I bought this notebook, notepad. Write down मेरा मैं इस पे अपना मैं जो भी चीज़ के बारे में ग्रेटफुल हूँ मैं वो लिखता हूँ. मैं ये पिछले वीडियो में नहीं दिखा पाया था बिकॉज वो ख़त्म हो गया था और वो थोड़ा वाहियात भी था इसीलिए. बट दिस वन इज़ रियली ग्रेट. मैं इसको कहीं पर भी कैरी कर सकता हूँ एंड ये हैबिट छूटेगा भी नहीं. सो yeah, I'll suggest you to buy this kind of notebook, this kind of notepad for your journaling and all, for gratitude journaling.
getting back to the point, if you like this video, go and apply it in your real life. And if this helped you, come back and hit the like button, smash the subscribe button, and leave a lovely comment down below, man. That's all I want from you. And if this thing really genuinely helped you, share this content or any of my content to one of your friends, to one of your family members, to your siblings, to other males of your community. Because this is just not a YouTube video, this is a revolution. This is a fucking movement against all the modern addictions, all the bad habits, all those things. These are not theories, these are not theories, these are facts. These are fucking facts. These are not theories, these are fucking facts. Speak soon.